उमा महादेव की जय, सनातन धर्म की जय। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथनं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और शास्त्र के दरबार की जय। 32वां अध्याय 88,000 ऋषि मुनियों से सूत जी ने आगे कहा, हे ऋषियों, कार्तिक शुक्ला द्वादशी को ध्वजारोहण करने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। चारों वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में से जो कोई भी भगवान के मंदिर में झंडी लगाता है वह ब्रह्मा जी और अन्य देवता द्वारा सम्मानित होकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। इस बारे में जो कुछ नारद जी से राजा पृथु से कहा हुआ कथा में तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। देव ऋषि नारद जी ने कहा, हे राजन, इस संबंध में मैं एक अत्यंत प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, सो सुनो। बहुत पहले सतयुग में सुमित नाम का एक वंशीय राजा था जो भगवान का परम भक्त था। सप्तद्वीपों में उसका शासन था। उसकी रानी सत्यवती में ईश्वर भक्त और अत्यंत पतिव्रता थी। वह भगवान के सामने नृत्य करती थी तथा कार्तिक शुक्ला द्वादशी को भगवान के मंदिर में ध्वजा बांधा करते थे। एक दिन बिनाक ऋषि वहाँ पर पधारे। राजा रानी ने उनका अत्यंत आदर सत्कार किया। उन्हें ध्वजारोहण करते हुए देखकर ऋषि ने कहा, हे राजन, भगवान को प्रसन्न करने और भी अनेक साधन हैं, तब आपकी इस ध्वजारोहण में इतनी श्रद्धा क्यों है? यह सुनकर राजा ने कहा, हे मुनि, इसका अत्यंत अद्भुत एवं इतिहास है जिसे मैं आपको सुनाता हूँ। राजा ने कहा, पूर्व जन्म में मेरा नाम मालिनी तथा मैं ब्राह्मण होकर भी द्वेषी, कुकर्मी, महापापी तथा विषयगामी था। इस कुकर्मों के कारण मेरे बंधु बांधवों ने मुझे घर से निकाल दिया। इसके पश्चात वन में जाकर मैं एक टूटे फूटे विष्णु मंदिर में रहने लगा। मैं वन में जीव जंतु तथा मृग मारकर अपने बदन को किया करता। रहने वाले कोकिली नाम के एक निषाद कन्या सारे राज भगवान की मूर्ति के नृत्य करते रहने के कारण प्रातःकाल में दोनों की मृत्यु हो गई। तब यमदूत हमें यमहास में बांधकर मारते हुए यमराज के पास ले गए। उसी समय विष्णु भगवान के दूत विमान लेकर वहाँ आ गए और यमदूतों को धिक्कारते हुए बोले कि तुम सिर्फ पापियों को यमपुरी ले जा सकते हो, धर्मात्मा को नहीं। इस पर यमदूत भी क्रोधित होकर बोले कि वे दोनों महापापी हैं, जीवन भर उन्होंने एक भी पुण्य कार्य नहीं किया, इसी कारण हम इन्हें यमपुरी ले जा रहे हैं। तब विष्णु पार्षदों ने कहा कि यह अत्यंत खेद की बात है कि तुम्हें धर्म अधर्म का तनिक भी ज्ञान नहीं है।
यह ठीक है कि जीवन भर ये पाप कर्मों में लिप्त रहे, परंतु कार्तिक शुक्ला द्वादशी को इन्होंने भगवान के मंदिर में ध्वजारोपण तथा नृत्य और गान किया है। इससे इनके संपूर्ण पाप नष्ट हो गए हैं, अथवा ये लोग विष्णु लोक जाने के अधिकारी हैं। भले ही इन्होंने अनजाने में यह सब कार्य किया। इसके पश्चात विष्णु पार्षद हमें विमान में बिठाकर विष्णु लोक में ले गए। अपनी कथा समाप्त करते हुए राजा सुमित ने कहा, पूज्य ऋषिवर, अनजाने में ध्वजारोपण का ऐसा फल है तो श्रद्धापूर्वक कार्तिक शुक्ला द्वादशी को ध्वजारोपण करने से जितना फल प्राप्त होता है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इतनी कथा सुनाकर भिंडार ऋषि तप करने चले गए हैं। बोल साचे दरबार की जय। बड़ा कहानी है। तुलसी एवं शालीग्राम का महत्व। शिव जी बोले, नारद सुनो, अब मैं तुलसी का महत्व बताता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत किए हुए पाप से छुटकारा पा जाता है। तुलसी का पत्ता, फूल, फल, मूल, शाखा, छाल तथा और मिट्टी आदि सभी पावन है। जिनका मृत शरीर तुलसी काष्ठ की आग से जलाया जाता है, वे विष्णु लोक में जाते हैं। मृतक यदि अगममान आदि महान पापों से ग्रस्त हो तो भी तुलसी काष्ठ के अग्नि से देह का दाह संस्कार होने पर वह शुद्ध हो जाता है। मृतक के संपूर्ण अंगों में तुलसी का काष्ठ देखकर उसका दाह संस्कार करता है, वह भी पाप से मुक्त हो जाता है। जिस व्यक्ति के मृत्यु के समय श्री हरि का कीर्तन और स्मरण हो तथा तुलसी की लकड़ी से जिसके शरीर का दाह किया जाए, उसका पूर्व जन्म नहीं होता। यदि दाह संस्कार के समय अन्य लकड़ियों के भीतर एक भी तुलसी का काष्ठ हो तो करोड़ों पापों से मुक्त होने पर भी मनुष्य की मुक्ति हो जाती है। तुलसी के लकड़ी से मिश्रित होने पर सभी काष्ठ पवित्र हो जाते हैं। तुलसी काष्ठ की अग्नि से मृत मनुष्य का दाह होता है। देख, विष्णु भक्त ही आकर उसे वैकुंठ में ले जाते हैं। यमराज के दूत उसे नहीं ले जा सकते। वह करोड़ों जन्मों के पाप से मुक्त हो भगवान विष्णु को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी काष्ठ की अग्नि में जलाए जाते हैं, उन्हें विमान में जाते देख देवता उनके ऊपर पुष्प अंजलि चढ़ाते हैं। ऐसे पुरुष को देखकर भगवान विष्णु और शिव संतुष्ट होते हैं तथा श्री जनार्दन उसके सामने जाकर हाथ पकड़कर उसे अपने धाम में ले जाते हैं। जिस अग्निशाला अथवा शमशान भूमि में घी के साथ तुलसी काष्ठ की अग्नि प्रज्वलित होती है, वहाँ जाने से मनुष्यों का घात पातक भस्म हो जाते हैं। जो ब्राह्मण तुलसी काष्ठ की अग्नि में हवन करते हैं, उन्हें एक एक सिक भात दाने के अथवा एक एक तिल में अग्निकोष्ठ यज्ञ का फल मिलता है। जो भगवान के तुलसी काष्ठ की धूप ले देता है, वह उसके फलस्वरूप 100 यज्ञ अनुष्ठान तथा 100 गोदान का फल प्राप्त होता है। जो तुलसी के लकड़ी की आँच से भगवान का नैवेद्य तैयार करता है, उसका वह अन्न यदि थोड़ा सा भी भगवान केशव को अर्पण किया जाए तो वह मेरू के समान अन्नदाता का फल देते हैं। जो तुलसी काष्ठ की आग से भगवान के लिए दीपक
जलाता है उसे 10 करोड़ दीप दान का पुण्य फल प्राप्त होता है। इसे लोक में पृथ्वी पर उसके समान वैष्णव दूसरा कोई नहीं है। जो भगवान श्री कृष्ण को तुलसी काष्ठ का चंदन अर्पण करता है तथा उनके श्री विग्रह में उस चंदन को भक्तिपूर्वक लगाता है, वह सदा श्री हरि के समीप रमण करता है। जो मनुष्य अपने अंग में तुलसी की कीचड़ लगाकर श्री विष्णु का पूजन करता है, उसे एक ही दिन में 100 दिनों के पूजन का पुण्य मिल जाता है। जो पितरों के पिंड में तुलसी दल मिलाकर दान करता है, उसके दिए हुए एक दिन के पिंड के पितरों को 100 वर्षों तक तृप्त बनी रहती है। तुलसी की जड़ की मिट्टी के द्वारा विशेष रूप से स्नान करना चाहिए। इससे जब तक वह मिट्टी शरीर में लगी रहती है तब तक स्नान करने वाले पुरुष को तीर्थ स्नान का फल मिलता है। जो तुलसी की नई मंदिर से भगवान की पूजा करता है, उसे नाना प्रकार के पुण्यों द्वारा किए हुए पूजन का फल प्राप्त होता है। जब तक सूर्य और चंद्रमा है तब तक वह उसका पुण्य भोगता है। जिस घर में तुलसी वृक्ष का बगीचा है, उसके दर्शन और स्पर्श से भी ब्रह्म हत्या आदि समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस घर पर गांव अथवा वन में तुलसी का वृक्ष हो, वहाँ जगदीश्वर श्री विष्णु प्रसन्न चित्त होकर निवास करते हैं। उस घर में दरिद्रता नहीं रहती और बंधु बांधवों से वियोग नहीं होता। जहाँ तुलसी विराजमान होती है, वहाँ दुख भय और रोग नहीं ठहरते। यूँ तो तुलसी पवित्र ही पवित्र होती है, किंतु पुण्य क्षेत्र में वे अधिक पावन मानी गई है। भगवान के समीप पृथ्वी तल पर तुलसी को लगाने से सदा विष्णु पद वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तुलसी द्वारा भक्ति पूर्वक पूजित होने और शांति कारक भगवान श्री हरि भयंकर उत्पातों रोगों तथा अनेक दुर्भक्षी रोग से भी नाश कर डालते हैं। जहाँ तुलसी की सुगंध लेकर हवा चलती है, वहाँ भी दसों दिशाओं और चारों प्रकार के जीव पवित्र हो जाते हैं। मुनीश्वर, जिस गृह में तुलसी के मूल की मिट्टी मौजूद है, वहाँ संपूर्ण देवता तथा कल्याण में भगवान श्री हरि सर्वदा स्थित रहते हैं। ब्राह्मण तुलसी वन की छाया जहाँ जहाँ जाती है, वहाँ वहाँ पितरों की तृप्ति के लिए तर्पण करना चाहिए। नारद, जहाँ तुलसी का समुदाय पड़ा हो, वहाँ किया हुआ पिंडदान आदि पितरों के लिए अक्षय होता है। तुलसी की जड़ में ब्रह्म, मध्य भाग में भगवान जनार्दन तथा मंदिर में श्री रुद्रदेव का निवास है। इसी से वह पावन मानी जाती है। विशेष शिव मंदिर में